असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये था जीवन दर्शन हमारे प्राचीन भारत का। सत्य की खोज मानव हर युग में करता रहा है, लेकिन सत्य को पाना आसान नहीं है। सत्य को न्याय मार्ग पर ही चलकर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सत्य ही न्याय है और न्याय ही सत्य। सारा संसार जानता है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता में सत्य और न्याय का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। सत्य पर आधारित एक सशक्त न्याय व्यवस्था की आधारशिला उसी युग में रखी जा चुकी थी। समय के साथ इसका बाहरी स्वरूप अवश्य बदलता रहा, लेकिन उसकी आत्मा सदैव एक रही। वेदों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन आज भी हमारे पास एक अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद है। वेदों का पालन करने वाले अनेक आचार्यों ने वेदों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की। यही व्याख्याएं धर्मशास्त्रों के रूप में विकसित हुई। ईसा के पहले और बाद में भी कई सौ वर्षों तक स्मृतियों की रचना होती रही। इन रचनाकारों में याज्ञवल्क्य, नारद और मनु प्रमुख हैं। इनके द्वारा रचित स्मृतियां उस समय की न्याय व्यवस्था पर विस्तृत और क्रमबद्ध जानकारी प्रस्तुत करती हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धर्मशास्त्र और स्मृतियों से हमें पता चलता है कि उस समय भी न्यायाधीशों को निष्पक्ष होकर न्याय करने की पूरी आजादी थी। उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ उसके ऊपर की अदालतों में अपील का प्रावधान था। न्यायालय का कर्तव्य था कि वो निष्पक्ष और निर्भीक होकर वादों का फैसला करे। राजा न्याय व्यवस्था के शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान होता था। उसके निर्णयों के विरुद्ध किसी अपील का प्राविधान नहीं था, लेकिन राजा भी नियम और कानून के अधीन था। वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति तथा अन्य महान विद्वानों ने प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक भारत में स्थापित न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार न्यायालयों के आदेश की बाध्यता ऊपर से नीचे की तरफ थी, अर्थात ऊपर की अदालत का निर्णय नीचे की अदालत पर बाध्य था। एतेषा राजान्तानां निर्णय करणे उत्तरोत्तरस्य बलवत्वं ज्ञानोत्कर्षात्। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वो स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर